रोशनी से जगमग हो उठी। अयोध्या में राम की पैड़ी का कोना कोना दियों की रोशनी से जगमग हो गया। पूरी दुनिया ने अयोध्या का एक मनमोहक रूप देखा। इसी से जुड़ी 8 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राम की नगरी में लगातार 9वीं बार दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी भव्यता को पूरी दुनिया ने देखा और कहा कि अब अयोध्या अपने चमकदार वर्तमान से रूबरू हो रही है। दीपोत्सव पर अयोध्या के नाम 2 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हुए। पहला रिकॉर्ड राम की पैड़ी के 56 घाटों पर 26,17,000 दिए जलाने का। अयोध्या में लगातार 9वीं बार इसका विश्व रिकॉर्ड बना। सीएम योगी आदित्यनाथ इस अद्भुत व अविस्मरणीय क्षण के साक्षी बने। वहीं दूसरा रिकॉर्ड सरयू घाट पर आरती का बना, जिसमें एक साथ 2100 वेदाचार्यों ने हिस्सा लिया। दीपोत्सव के इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। दीपोत्सव के बाद यहां भव्य आतिशबाजी और ड्रोन शो हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर रामलला के दरबार में दीप प्रज्वलित किया और फिर सरयू की महाआरती में शामिल हुए। हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने राम सीता का अवतार धारण किए हुए कलाकारों की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के वेश में सजे कलाकारों की आरती उतारी। अयोध्या में दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड बना। अयोध्या के रिकॉर्ड को लेकर सीएम योगी ने एक्सपोज किया। राममय श्री अयोध्या धाम में आज 26,17,215 दीपों की जगमगाती ज्योति ने विश्व रिकॉर्ड रचते हुए सनातन संस्कृति के अमर तेज को पुनः प्रज्वलित किया है। दीपोत्सव 2025 श्रद्धा, साधना और संकल्प का वो उत्सव है जहां 2128 वेदाचार्यों, अर्चकों और साधकों ने एक साथ मां सरयू की आरती कर धर्म और संस्कृति का अनुपम कीर्तिमान रचा है। सीएम योगी ने दीपोत्सव के मौके पर कहा कि जहां कभी गोलियां चली थी, वहां अब दिए जल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिए 500 वर्षों के अंधकार पर विजय का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में संतों और महंतों का अभिवादन किया। वो सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं। इस मौके पर अयोध्या में शानदार ड्रोन शो और आतिशबाजी भी हुई। सीएम योगी ने कहा, मैं दीपोत्सव 2025 पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। दीपोत्सव के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश की एक पहचान बनाने की कोशिश की है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों की पहचान से समझौता ना हो और कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमने निरंतर प्रयास किए हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि राम श्री राम तो एक मिथक है। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि श्री राम एक काल्पनिक है, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। याद रखना, इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा। अयोध्या में इस साल दिवाली का पर्व बेहद भव्य रूप में मनाया जा रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और अयोध्या में दीपोत्सव का शुभारंभ किया। दीपोत्सव के दौरान 26,11,101 दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही इस बार एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। योगी आदित्यनाथ ने रामलला के मंदिर के दर्शन के बाद
देश के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। वहीं अयोध्या में दीपोत्सव के बाद वहां मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना था, सुनिए। 1950 से लेके 1980 तक मंदिर को ताले में बंद किया गया। 86 तक ये स्थिति बनी रही। रामलला की जन्मभूमि में ही भगवान रामलला को कैद करके रखने का कुत्सित प्रयास हुआ। कौन वे लोग थे जो आस्था को इस कदर कैद करने का काम कर रहे थे? परंतु हम सब इस बारे में जानते हैं, आस्था तब भी झुकी नहीं, न थकी और न रुकी। भारत की आस्था, सनातन आस्था बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे निरंतर अपने संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ती गई। और सत्य ने लिखा, न्याय ने हमें धर्म स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और बहनों और भाइयों, आज जब रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होते हैं, कोई भी ऐसा देश और दुनिया का सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जिसका मन गौरव के साथ आनंदित न होता हो। हर सनातन धर्मावलंबी गौरव से आनंदित होता है कि हमारे पूर्वजों का संकल्प पूरा हुआ। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित दीपोत्सव शुरू हो चुका है और राम की पैड़ी के अलावा अयोध्या में सरयू नदी के 55 घाटों पर इस बार दीप सजाए गए हैं, जिनकी संख्या 28 लाख के करीब है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दूसरी बार दर्ज हो चुका है। तो मैं यहीं का निवासी हूँ और हर बार मैं यहाँ पे दीपोत्सव देखने आता हूँ और हमारे लिए गर्व की बात है। ये विश्व का पूरा त्यौहार है, ये पूरे विश्व में इसकी पहचान है। हमारे माननीय योगी जी द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया है और हर बार ये नए रिकॉर्ड बना रहा है। शुरू हुआ है तब से आज तक हम लोग आते आए और हमेशा आते रहेंगे। हम दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे, अब कभी राम मेरे वनवास ना जाएंगे। जय श्री राम। बिटिया कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहली बार आई हैं? नहीं, दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार आई हैं। हाँ। ऐसा आयोजन अच्छा लगता है? हाँ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग हर साल हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। यहीं की हम निवासी हैं और सब परिवार यहाँ पे जो हर एज ग्रुप के लोग हैं, यूथ भी जो है, सब लोग ये अपना जो अयोध्या ही नहीं पूरा इंडिया, पूरे ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ का हेरिटेज, यहाँ का कल्चर सब पूरा देश ये देख रहा है, जिससे हमारा जो भारत है वो और आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, अयोध्या से ही जहाँ का जननी हुई है इस कार्यक्रम की, तो अब जो बीजेपी की सरकार आई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका जो अयोध्या को ना ही कल्चरली बट हर चारों ओर से इसका जो डेवलपमेंट किया है, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। सरकार की व्यवस्था बड़ी जोरदार जबरदस्त है। प्रदेश में और देश में जनता की जो मांग है, वर्तमान सरकार उस मांग को धरातल पे तरीके से पूरा कर रही है। बहुत दिव्य सजाई गई, बहुत अलौकिक सजाई गई, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को खुशी हुई, हम लोग की हर्षोल्लास भी हुआ। लेकिन अयोध्या के साथ साथ फैजाबाद अयोध्या जिले में 5 विधानसभा है, 4 विधानसभा और देखी जाए, सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी। क्योंकि राम जी सभी के थे, केवल एक अयोध्या के ही नहीं थे। कंटिन्यू 4 साल से दीप उत्सव में आती हूँ, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन योगी जी हम लोगों से वेट बहुत करवाते हैं। अच्छा। अगर लेट हो जाता तो वेट बहुत करवाते हैं। और हमारे राम जी के लिए बस एक गाना गाना चाहूंगी। आप लोग भी साथ में गाइएगा। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो
जहाँ मेरा ठिकाना हो। आप देख सकते हैं कि राम की पैड़ी पर दीपोत्सव में जुटे श्रद्धालुओं का, आम नागरिकों का उत्साह किस तरह चरम पर है। वो किस तरह इसे एक परंपरा के रूप में संजोए रहना चाहते हैं और जो बार बार हर साल बाद अयोध्या में यह दोहराया जाता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, अयोध्या। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आज भी अयोध्या में हैं। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सुबह सीएम योगी श्री राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु की आरती की और आशीर्वाद लिया। सीएम योगी संतों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि मैं यहां सभी अयोध्या वासियों को सरकार की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देने आया हूं। उन्होंने कहा कि सभी लोग धूमधाम से दिवाली को मनाएं। आज दीपावली है। दीपावली के अवसर पर मैं अयोध्या की इस मलिन बस्ती में यहाँ के सभी बहनों और भाइयों को दीपावली की बधाई देने और प्रदेश सरकार के द्वारा उनको मिष्ठान वितरण के लिए यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। ये दीपावली आपके लिए मंगलमय हो। दीपावली जैसा उत्साह और उमंग आपके बीच में निरंतर मिलता रहे। यह आज यहाँ पर यह आयोजन उसी का प्रतीक है। मैंने अभी श्री हनुमानगढ़ी में और श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के उपरांत यहाँ पर प्रभु के दर्शन किए हैं और उसके उपरांत आपके बीच में आया हूँ। आपको दीपावली की ढेर सारी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। जल्द हाजिर होंगे। बने